प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग देखेंगे नए मैसेज को, परमेश्वर की कृपा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन से क्या कहना चाहता है। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तूने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया है प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज का मैसेज है परमेश्वर की कृपा। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ प्रभु यीशु। तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु। हर एक रोगों से, बीमारियों से प्रभु जी, विपरीत परिस्थिति से प्रभु यीशु, हालेलुया, लड़ाई झगड़े से, मारपीट से, हर एक प्रभु जी विपरीत परिस्थिति से तू बचाना, रक्षा करना प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में गढ़ कर पिता, आमीन। आज का मैसेज है परमेश्वर की कृपा। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 138 का 4 पद। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के कारण लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन शांति का वचन है। परमेश्वर का वचन लोगों को हर एक के मुसीबतों से बचाता है। परमेश्वर का वचन से हमको शिक्षा मिलती है, लोगों को अंधेरा से उजाला की ओर चलते हैं और इस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को बचाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए इस संसार पर वचन को दिया ताकि पढ़ करके ज्ञानवान हो और इस तरह से हर एक पापों से, अपराधों से बचा रहे और इस तरह से परमेश्वर के उस इच्छा को इस संसार पर पूरा होते हुए देखे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार पर वचन को रखा है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने इस संसार पर अपने वचन को रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 138 का ही हम लोग देखेंगे 5 पद। उसमें लिखा है, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की गति किस रीति से चलती है इस संसार पर, उस गति के विषय में परमेश्वर के वचन को पढ़ करके समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर किस रीति से चलता है और किस रीति से इस संसार पर मनुष्यों को चलाता है, किस गति से चलाता है। परमेश्वर इसके विषय पर लोगों को अपने वचन के द्वारा समझाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हम लोग नए नियम में देखते हैं, प्रभु किसी को धन देता है तो उसको गुणात्मक तरीके से वृद्धि करने के लिए आशीष देता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से उनका गति है। परमेश्वर की गति इस तरह से है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से क्रमागत गति नहीं है परमेश्वर का, बल्कि गुणात्मक गति है, जिसे परमेश्वर में रह करके लोग उन्नति करते हैं और बहुत कम समय पर उन्नति के शिखर को पा लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर गुणात्मक तरीके से लोगों को बढ़ाता है और परमेश्वर की गति यही है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और वचन देखेंगे, भजन 138 का ही हम लोग देखेंगे 6 पद। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु परमेश्वर महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। हमारा प्रभु महान है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है और इस तरह से
बड़ा होने के बावजूद, महान होने के बावजूद परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, झुक करके दृष्टि करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने में घमंड नहीं करता, महान होने के नाते घमंड नहीं करता, महान होने के नाते अपने को दूर नहीं ले जाता, महान होने के नाते मनुष्यों से दूर नहीं जाता, वरन मनुष्यों के समीप रहता है और मनुष्यों को हमेशा दृष्टि करता है, देखता है कि कौन मनुष्य किस रीति से चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। उनके चाल चलन के अनुसार परमेश्वर मनुष्य को आशीष देता है, इस संसार पर स्थिर करता है मनुष्य को। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर अपने महानता को लेकर के भी घमंड नहीं करता, बल्कि परमेश्वर मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से मनुष्यों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और देखेंगे भजन संहिता 138 का ही हम लोग देखेंगे 8 पद। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आगे लिखा है, प्रभु का धन्यवाद हो, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। प्रभु का धन्यवाद। हमें जो चाहिए, हमें जो आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है और इस तरह से पूरा करने के लिए भी परमेश्वर अपने वचन पर अडिग है। दृढ़ता के साथ हमारी ओर दृष्टि करता है परमेश्वर कि कौन मनुष्य मेरी ओर आंखें लगा करके दुआ करे, प्रार्थना करे, मुझसे मांगे और उनकी मांग को मैं पूरा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो हमारे जीवन में आवश्यकता है पूरा करेगा। परमेश्वर देगा, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की करुणा सदा मनुष्यों के जीवन में रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। तू अपने कार्यों के हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। परमेश्वर जो अपने हाथों के द्वारा इस संसार की सृष्टि किया है, मनुष्य की सृष्टि किया है, प्रभु का धन्यवाद हो, उस कार्यों को त्याग ना दे लिखा है। उस मनुष्य को तू त्याग ना दे, क्योंकि तूने मनुष्य को अपने हाथों से सृष्टि किया है, उनको बनाया है और इस संसार में उस मनुष्य के लिए तूने सारे चीज़ों की सृष्टि किया है और इस तरह से आदन की बटिका को तूने बनाया है, सृष्टि किया है और उस पर तूने रखा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर दाऊद राजा प्रार्थना करता है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। प्रभु का धन्यवाद। जितना भी काम है परमेश्वर के काम, उन सारे कामों को दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि तू त्याग ना दे, मनुष्य को त्याग ना दे। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि जब तू मनुष्य को त्याग देगा प्रभु जी, तो मनुष्य कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तेरे सिवा इस संसार पर कोई नहीं है। इस तरह से यहाँ पर दाऊद राजा कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर के कार्यों को जब हम देखते हैं, क्या ही भला है, क्या ही अच्छा है, और इस तरह से उस कार्यों को देख करके हम आनंदित होते हैं, संसार आनंदित होती है और इस तरह से परमेश्वर के हर एक कामों को स्मरण करके अपने जीवन में बदलाव लाता है और इस तरह से परमेश्वर के वचन पर चलते हुए, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन यापन करता है इस संसार पर। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।